हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अनुज कुमार है। यह एक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस पर लेक्चर नंबर 3 है। पहले लेक्चर में हमने प्रॉफिट एंड लॉस के कॉन्सेप्ट को बताया था। लेक्चर सेकंड में हमने प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व किया था। आज के इस लेक्चर में हम कुछ और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जिनमें प्रॉफिट एंड लॉस के कॉन्सेप्ट का यूज किया गया है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम नंबर 1 से। क्या है? एन आइटम सेलिंग प्राइस इज 360 रुपीज आफ्टर 20% मार्कअप्स, फाइंड द कॉस्ट प्राइस। तो हम मान लेंगे, सॉल्यूशन देखते हैं। हम मान लेंगे जो कॉस्ट प्राइस को हमने सीपी से डिनोट कर दिया और हमें सेलिंग प्राइस गिवन है 360 रुपीज एंड मार्कअप परसेंटेज गिवन है 20%। ओके, तो हमें क्या क्या पता है? मार्कअप इक्वल टू क्या होता है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ओके, और मार्कअप परसेंटेज इक्वल टू क्या होता है? मार्कअप अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ठीक है, तो ये जो सेकंड फॉर्मूला है इससे हम मार्कअप इक्वल टू निकाल सकते हैं। मार्कअप इक्वल टू क्या हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस इंटू मार्कअप परसेंटेज अपॉन 100, और मार्कअप की वैल्यू यहां रख देंगे फॉर्मूले 1 में। तो हमें क्या मिलेगा? मार्कअप प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस मार्कअप परसेंटेज इंटू कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कितनी है? इसको सीपी माना था। कितने परसेंट मार्कअप है? 20% गिवन था। 20% को आप 20% अपॉन 100 लिख सकते हैं। इसको सिंप्लीफाई करने पर हमें क्या मिलेगा? 0.20। तो 20% इस सेम है 0.20। तो ये हो गया सीपी प्लस 0.20 इंटू सीपी। तो क्या मिलेगा? 1.20 सीपी। ओके, तो जो सेलिंग प्राइस कितनी गिवन है? 360 रुपीज। तो हमें इक्वेशन मिलेगी 1.20 इंटू सीपी दिस इक्वल टू 360 रुपीज। तो इससे क्या मिलेगा? सीपी इक्वल टू मिलेगा 360 अपॉन 1.20 दिस इक्वल टू 300 रुपीज। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ आइटम कितना आया? 300 रुपीज। ओके, प्रॉब्लम 2 देखते हैं। एन आइटम सेलिंग प्राइस इज 600 रुपीज आफ्टर द अप्लाइंग अ डिस्काउंट ऑफ 10%, फाइंड द कॉस्ट प्राइस। ठीक है, हमें क्या निकालना है? कॉस्ट प्राइस निकालना है। हमको सेलिंग प्राइस गिवन है, डिस्काउंट परसेंटेज गिवन है। तो कॉस्ट प्राइस को हम मान लेंगे सीपी से डिनोट कर लेंगे। सेलिंग प्राइस हमें गिवन है 600 रुपीज और 10% का डिस्काउंट अप्लाई किया गया था। ठीक है, तो डिस्काउंट इक्वल टू होता है डिस्काउंट परसेंटेज इंटू कॉस्ट प्राइस डिस्काउंट। तो डिस्काउंट परसेंटेज कितना था? 10%। 10% को आप 0.10 लिख सकते हैं। वो कैसे? 10% इक्वल टू क्या होता है? 10 अपॉन 100 इक्वल टू 0.10। ठीक है, तो ये 0.10 डिस्काउंट परसेंटेज लिख दिया। कॉस्ट प्राइस को हमने क्या माना था? सीपी। ओके, तो डिस्काउंट कितना हो गया? 0.10 इंटू सीपी। अब डिस्काउंट प्राइस इक्वल टू क्या होता है? कॉस्ट प्राइस माइनस डिस्काउंट सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस कितनी मानी मैंने? सीपी मानी थी, माइनस डिस्काउंट सेलिंग प्राइस कितना आया? 0.10 कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0.90 इंटू कॉस्ट प्राइस। तो दिस इंप्लाइज कॉस्ट प्राइस इक्वल टू क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस अपॉन 0.90। ओके, तो कॉस्ट प्राइस इक्वल टू क्या हो गया? सेलिंग प्राइस कितनी है? 600 रुपीज। ये हो गया 600 अपॉन 0.90। इसको सिंप्लीफाई करने पर हमको मिलेगा 666.67 रुपीज। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ द आइटम अप्रोक्सीमेटली कितना आया? 666.67 रुपीज। ओके, प्रॉब्लम 3 देखते हैं। एन आइटम इज सोल्ड फॉर 1260 रुपीज after applying a discount of 15% and markup of 25%. ओके, फाइंड कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो मान लेंगे जो कॉस्ट प्राइस है वो कितनी है? सीपी। ठीक है, और जो सेलिंग प्राइस कितनी गिवन है? 1260 रुपीज, और डिस्काउंट कितना गिवन है? 15%। तो डिस्काउंट सबसे पहले निकालेंगे। तो डिस्काउंट इक्वल टू क्या होता है? डिस्काउंट परसेंटेज इंटू कॉस्ट प्राइस डिस्काउंट। तो डिस्काउंट परसेंटेज कितना है? 15%। तो 50% को हम 0.50 लिख सकते हैं, सॉरी 0.15 लिख सकते हैं। 0.15 कॉस्ट प्राइस को हमने क्या माना था? सॉरी, कॉस्ट प्राइस को माना था हमने सीपी। तो ये हो गया इंटू सीपी। हम निकालेंगे सेलिंग प्राइस आफ्टर डिस्काउंट। ये क्या होता है? कॉस्ट प्राइस माइनस डिस्काउंट। तो कॉस्ट प्राइस को सीपी माना था और डिस्काउंट कितना है? 0.15 इंटू सीपी। तो हमें क्या मिलेगा? 0.85 इंटू सीपी। तो क्या था? इसके बाद क्या करना था? जो भी डिस्काउंटेड के बाद जो भी प्राइस बच रहा था उसमें क्या किया गया था? 25% का मार्कअप किया गया था। तो 25% मार्कअप जब अप्लाई किया गया सेलिंग प्राइस पर, तो मार्कअप प्राइस क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस आफ्टर डिस्काउंट प्लस मार्कअप प्राइस, सॉरी मार्कअप परसेंटेज इंटू सेलिंग प्राइस आफ्टर डिस्काउंट। तो सेलिंग प्राइस आफ्टर डिस्काउंट कितना आया? 0.85 इंटू सीपी। तो ये हो गया 0.85 इंटू सीपी प्लस 0.25 इंटू 0.85
इंटू सीपी, तो हमें क्या मिलेगा 1.0625 इंटू सीपी। ठीक है, तो सीपी इक्वल टू क्या मिलेगा हमको, सीपी इक्वल टू 1260 अपॉन 1.0625 दिस इक्वल टू 1185.9 रुपीज। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ आइटम कितना आया अप्रोक्सीमेटली 1185.9 रुपीज। ओके, प्रॉब्लम 4 देखते हैं। आ स्टोर ऑफर्ड a 25% discount on a laptop. It was sold for 750 rupees. Calculate the original cost price of the laptop before the discount. तो हमें क्या निकालना है, ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस निकालनी है। तो सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, तो डिस्काउंट अमाउंट कितना है 25%, किस पे है, वो सेलिंग प्राइस पे। तो 25% ऑफ सेलिंग प्राइस, ओके, दिस इक्वल टू 25% को हम 0.25 लिख सकते हैं इनटू सेलिंग प्राइस कितना गिवन है 750 रुपीज। 750 रुपीज सिंप्लीफाई करने पर हमको मिलेगा 187.50 रुपीज। ये क्या है, डिस्काउंट अमाउंट। ओके, हमें क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस इक्वल टू क्या होता है, सेलिंग प्राइस प्लस डिस्काउंट अमाउंट। तो सेलिंग प्राइस कितनी थी 750 रुपीज, डिस्काउंट प्राइस कितना आया था 187.50 रुपीज। तो 187.50 रुपीज, इन दोनों को ऐड करने पर हमको मिलेगा 937.50 रुपीज। तो ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस कितनी आई, लैपटॉप की कितनी आई 937.50 रुपीज। ओके, प्रॉब्लम 5 देखते हैं। रिटेलर मार्क अप द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ स्मार्टफोन बाय 40%, मार्कअप प्राइस है। ओके, हाइक प्राइस आप बोल सकते हैं। देन ऑफर्ड अ 15% डिस्काउंट टू द कस्टमर इफ द कॉस्ट प्राइस बाय 300 रुपीज। कैलकुलेट द सेलिंग प्राइस आफ्टर द डिस्काउंट। ओके, तो क्या गिवन है, कॉस्ट प्राइस गिवन है 300 रुपीज। ठीक है, पहले बोला गया कि जो कॉस्ट प्राइस है उसको क्या किया गया, मार्कअप किया गया है कितना 40%। तो कॉस्ट प्राइस आफ्टर सेलिंग प्राइस आफ्टर 40% मार्कअप क्या हो जाएगी, सीपी प्लस 40% ऑफ, सीपी मीन्स कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कितनी गिवन है 300 रुपीज प्लस 40% ऑफ 300, तो क्या हो गया 300 प्लस 40 अपॉन 100 इंटू 300। ठीक है, तो 300 को 100 से डिवाइड करेंगे हमें मिलेगा 3, तो ये हो गया 300 प्लस 120, तो कितना मिला 420। तो 40% मार्कअप के बाद जो कॉस्ट प्राइस कितनी गिवन थी 300, 40% हमने मार्कअप कर दिया है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 420 रुपीज। अब इसके बाद क्या बोलेगा, जो भी 40% मार्कअप के बाद जो भी अमाउंट आया उस पर क्या किया गया 15% का डिस्काउंट किया गया। तो फाइनल सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी 420 माइनस कितने परसेंट का डिस्काउंट 15% ऑफ 420 दिस इक्वल टू 420 माइनस 15 इंटू 100 420 अपॉन 100। ओके, तो इसको सिंप्लीफाई करने पर हमको मिलेगा 357 रुपीज। ओके, अब हम प्रॉब्लम 6 देखते हैं। एन आइटम वाज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 20%, व्हाट परसेंटेज प्रॉफिट शुड बी मेड ऑन द सेम आइटम बेस्ड ऑन इट्स करंट सेलिंग प्राइस टू रिगेन द ओरिजिनल कॉस्ट। सॉल्यूशन देखते हैं। मान लेंगे जो कॉस्ट प्राइस है उसको क्या मान लिया हमने सीपी। ठीक है, और लॉस कितने परसेंट गिवन है 20%। ठीक है, किस पे सेलिंग प्राइस। ठीक है, हमें क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस पे बोला गया है ना कि 20% का लॉस हुआ है। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस सेलिंग प्राइस। तो कितना हो गया, कॉस्ट प्राइस को हमने सीपी माइनस का कितने परसेंट का लॉस था 20% का, 20% को हम 0.20 लिख सकते हैं इंटू सीपी। तो हमें क्या मिलेगा 0.80 इंटू सीपी। ठीक है, तो अब रिक्वायर्ड प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस इंटू 100। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या निकाल दिया, सेलिंग प्राइस की वैल्यू रख देंगे। तो सीपी माइनस 0.80 इंटू सीपी अपॉन 0.80 इंटू सीपी इंटू 100। तो पी इक्वल टू क्या हो गया 0.20 इंटू सीपी अपॉन 0.80 इंटू सीपी इंटू 100। तो पी इक्वल टू कितना मिला हमें 25%। ओके, तो प्रॉफिट कितना हुआ 25%। प्रॉब्लम 7 देखते हैं। एन इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट वाज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 15% टू रिकवर द ओरिजिनल कॉस्ट, व्हाट परसेंटेज प्रॉफिट शुड बी मेड ऑन द रिजल्टिंग सेलिंग प्राइस। ओके, चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो जो ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस है उसको हमने क्या मान लिया सीपी। ठीक है, लॉस कितने परसेंट का गिवन है 15% का, तो हम निकाल लेंगे सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू क्या होता है कॉस्ट प्राइस माइनस का लॉस। ओके, तो कॉस्ट प्राइस कितनी मानी थी सीपी, कितने परसेंट का लॉस था 15%। 15% को हम 0.15 लिख सकते हैं इंटू सीपी।
तो हमें क्या मिलेगा 0.85 इंटू सीपी। अब क्या होता है रिक्वायर्ड प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू क्या होता है सीपी माइनस एसपी अपॉन एसपी। सीपी क्या है कॉस्ट प्राइस, एसपी क्या है सेलिंग प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस इंटू 100। तो पी इक्वल टू क्या आ गया कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस हमने यहाँ निकाल रखी थी 0.85 इंटू सीपी, तो यहाँ पुट कर दी 0.85 इंटू सीपी अपॉन 0.85 इंटू सीपी इंटू 100। सिंप्लीफाई करने पर हमें मिलेगा 0.85 इंटू सीपी अपॉन 0.85 इंटू कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो पी इक्वल टू कितना मिला 17.65%। ओके, तो प्रॉफिट कितना हुआ 17.65%। ओके, अब हम प्रॉब्लम 8 देखते हैं। एन आइटम was sold at a profit of 15% to achieve a profit of 8% on the same cost price. What should be the percentage loss? ओके, तो हम क्या करेंगे कॉस्ट प्राइस को क्या मान लेंगे सीपी। ठीक है, प्रॉफिट कितना हुआ था 15% का, तो हम निकालेंगे सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस को हमने क्या माना था सीपी, प्रॉफिट कितना हुआ 15%। 15% को हम लिख सकते हैं 0.15 इंटू सीपी, तो 1.15 इंटू सीपी। ठीक है, हमें कितना करना है प्रॉफिट को कितने परसेंट अचीव करना है 8%, जबकि गिवन कितना था 15%। तो डिजायर सेलिंग प्राइस इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉस्ट प्राइस प्लस डिजायर प्रॉफिट। तो कॉस्ट प्राइस को सीपी माना था और डिजायर कितना चाहिए था 8%। 8% को हम लिख सकते हैं 0.08 इंटू सीपी, तो हमें क्या मिलेगा 1.08 इंटू सीपी। ठीक है, तो हमें लॉस परसेंटेज इक्वल टू क्या मिलेगा इनिशियल सेलिंग प्राइस माइनस डिजायर सेलिंग प्राइस अपॉन इनिशियल सेलिंग प्राइस इंटू 100। तो इनिशियल सेलिंग प्राइस कितनी थी 1.15 इंटू सीपी, तो ये लिख दिया 1.15 इंटू सीपी। ओके, डिजायर सेलिंग प्राइस कितना था 1.08 इंटू सीपी, तो 1.08 इंटू सीपी अपॉन 1.15 इंटू सीपी। तो इसको सिंप्लीफाई करने पर हमको मिलेगा अप्रोक्सीमेटली 6.09%। ओके, तो हमको 8% अगर प्रॉफिट चाहिए बट प्रॉब्लम में एक्चुअली 15% गिवन है, तो हमको क्या करना होगा 6.09% का लॉस करना होगा, तब 8% प्रॉफिट होगा। ओके, प्रॉब्लम 9 देखते हैं। शॉपकीपर सोल्ड ए पेंटिंग फॉर 600 रुपीज एंड इन अकर्स अ लॉस ऑफ 25%। कैलकुलेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ द पेंटिंग। ठीक है, मान सॉल्यूशन देखते हैं। लॉस इक्वल टू क्या हो गया, लॉस अमाउंट हमने निकाला 25% ऑफ सेलिंग प्राइस, दिस इक्वल टू 0.25 इंटू 600 दिस इक्वल टू 150 रुपीज क्या है लॉस। ठीक है, सेलिंग प्राइस इक्वल टू क्या होता है कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। तो सेलिंग प्राइस हमको गिवन है 600 रुपीज, कॉस्ट प्राइस हमको निकालना है, लॉस कितना आया था प्रीवियस स्लाइड से 150। तो कॉस्ट प्राइस इक्वल टू क्या हो जाएगा 600 प्लस 150 रुपीज दिस इक्वल टू 750 रुपीज। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ पेंडेंट कितनी आ गई 750 रुपीज। ओके, प्रॉब्लम 10 देखते हैं। अ ट्रेडर सोल्ड अ पीस ऑफ ज्वेलरी फॉर 1200 रुपीज एंड अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 30%। कैलकुलेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ द ज्वेलरी। ओके, चलिए सॉल्यूशन देखते हैं इसका। तो प्रॉफिट इक्वल टू क्या है कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ 30%, किस पे हुआ सेलिंग प्राइस पे। तो प्रॉफिट इक्वल टू हो गया 30% ऑफ सेलिंग प्राइस, तो 30% को हम 0.30 लिख सकते हैं इंटू 1200 दिस इक्वल टू 360 रुपीज। तो प्रॉफिट अमाउंट कितना आया 360 रुपीज। अब आपके मन में ये भी डाउट आ रहा होगा कि 30% को हमने 0.30 कैसे लिख दिया, तो 30% दिस इक्वल टू क्या होगा 30/100। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे 0.30, तो 30% इस टाइम है 0.30। ओके, ठीक है, हमें क्या निकालना है कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू क्या होता है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। ओके, तो हमें सेलिंग प्राइस कितना गिवन है 1200, तो ये 1200 लिख दिया। कॉस्ट प्राइस हमको निकालनी है, प्रॉफिट प्राइस कितना आया 360 रुपीज। ओके, तो कॉस्ट प्राइस इक्वल टू क्या आ गया 1200 माइनस 360 रुपीज, सब्ट्रैक्ट करने पर हमको क्या मिला 840 रुपीज। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ ज्वेलरी कितना आया 840 रुपीज। ओके, हम प्रॉब्लम 11 देखते हैं क्या है। अ शॉपकीपर वांट्स टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 15% ऑन एन आइटम विद अ कॉस्ट प्राइस ऑफ 200 रुपीज, व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस। सॉल्यूशन देखते हैं। हमको क्या गिवन है कॉस्ट प्राइस गिवन है कितना है 200 रुपीज। ओके, प्रॉफिट परसेंटेज कितना गिवन है 15%, तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, सेलिंग प्राइस इक्वल टू हो जाएगी कॉस्ट प्राइस प्लस 15% ऑफ कॉस्ट प्राइस, या आप इसको बोल सकते हैं प्रॉफिट अमाउंट। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस कितनी गिवन है 200 रुपीज
प्लस 15% ऑफ कॉस्ट प्राइस कितनी है 200, क्या मिलेगा 200 प्लस 15 इंटू 200 अपॉन 100, तो 200 को 100 से डिवाइड करेंगे क्या मिलेगा 2, तो मिला 200 प्लस 15 इंटू 2 इक्वल टू 200 प्लस 15 इंटू 2 करेंगे हमें मिलेगा 30 इक्वल टू 200 प्लस 30 इक्वल टू 230 रुपीज। तो सेलिंग प्राइस कितनी आई, सेलिंग प्राइस इक्वल टू क्या आया 230 रुपीज। ओके, प्रॉब्लम 12 देखते हैं। अ मर्चेंट वांट्स टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन एन आइटम इफ द सेलिंग प्राइस इज 500 रुपीज, व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस हमें गिवन है, प्रॉफिट परसेंटेज गिवन है 25%, कॉस्ट प्राइस निकालना है। सॉल्यूशन देखते हैं, तो मान लेंगे जो कॉस्ट प्राइस है उसको क्या मान लिया सीपी, और गिवन है 25% क्या है प्रॉफिट है। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू क्या होता है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। तो कॉस्ट प्राइस को हमने क्या माना था सीपी, प्रॉफिट कितना था 25% ऑन कॉस्ट प्राइस, तो ये हो गया 25% को हम 0.25 लिख सकते हैं इंटू कॉस्ट प्राइस, इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.25 इंटू कॉस्ट प्राइस। ठीक है, हमको सेलिंग प्राइस पता है 500 रुपीज, तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू यहाँ इसकी सेलिंग प्राइस की हम वैल्यू रख देंगे, तो क्या मिलेगा 1.25 इंटू कॉस्ट प्राइस इंटू 500 रुपीज क्या था सेलिंग प्राइस, तो हमें कॉस्ट प्राइस इक्वल टू क्या मिल जाएगा 500 अपॉन 1.25। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस इक्वल टू क्या हो जाएगा 500 इंटू 100 अपॉन 125। ठीक है, 500 को 125 से डिवाइड करेंगे हमें क्या मिलेगा 4, दिस इंप्लाइज कॉस्ट प्राइस इक्वल टू क्या मिला 4 इंटू 100, तो कॉस्ट प्राइस इक्वल टू कितनी आई 400 रुपीज। ओके, प्रॉब्लम 13 देखते हैं क्या है। अ ट्रेडर्स वांट टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 40% ऑन एन आइटम इफ ही सोल्ड द आइटम फॉर 1200 रुपीज, व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस। ओके, तो सॉल्यूशन देखते हैं। हम मान लेंगे जो कॉस्ट प्राइस है वो कितनी है सीपी। ठीक है, प्रॉफिट कितना हुआ 40%, किस पे प्रॉफिट हुआ है कॉस्ट प्राइस पे। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू क्या हो जाएगी, सेलिंग प्राइस इक्वल टू हो जाएगी कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट किस पे हुआ है कॉस्ट प्राइस, इसको आप लिख सकते हैं 40% ऑफ कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस को क्या माना था सीपी प्लस 40% ऑफ कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 0.40 इंटू सीपी, हमको क्या मिलेगा 1.40 इंटू सीपी। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू क्या आया 1.40 इंटू सीपी, बट हमें सेलिंग प्राइस तो गिवन है 1200, तो हम सेलिंग प्राइस की वैल्यू रख देंगे, तो क्या मिलेगा 1.40 इंटू सीपी दिस इक्वल टू 1200, दिस इंप्लाइज सीपी इक्वल टू क्या हो जाएगा 1200 अपॉन 1.40, इससे मिलेगा सीपी इक्वल टू 1200 इंटू 100 अपॉन 140, सिंप्लीफाई करने पर हमको क्या मिलेगा 857.14 रुपीज। तो कॉस्ट प्राइस अप्रोक्सीमेटली कितनी मिलेगी 857.14 रुपीज। ओके, अब प्रॉब्लम 14 देखते हैं। मार्क वांट्स टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 450 रुपीज ऑन अ वाई स्किल, ही bought for 600 rupees, calculate the selling price he should set to achieve this profit। ओके, तो सॉल्यूशन देखते हैं। तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू क्या होता है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, तो कॉस्ट प्राइस कितनी गिवन है 600 रुपीज, प्रॉफिट कितना गिवन है 450, तो कॉस्ट प्राइस 600 रुपीज, कॉस्ट प्रॉफिट कितना है 450 रुपीज, तो सेलिंग प्राइस कितनी हो गई 1050 रुपीज। ओके, हमें क्या निकालना है सॉरी प्रॉफिट निकालना था, कैलकुलेट द सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस के बाद कितना आया सेलिंग प्राइस कितनी आई फाइनल 1050 रुपीज। ओके, सेलिंग प्राइस इक्वल टू था कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट गिवन है हमें कॉस्ट प्राइस गिवन है, तो सेलिंग प्राइस आ गई। प्रॉब्लम 15 देखते हैं क्या है। अ रिटेलर वांट्स टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन द सेट ऑफ बुक्स विद अ कॉस्ट प्राइस ऑफ 800 रुपीज, कैलकुलेट द सेलिंग प्राइस नीडेड टू अचीव दिस प्रॉफिट। तो सॉल्यूशन देखते हैं। सेलिंग प्राइस इक्वल टू क्या होता है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट मीन्स 25% ऑफ कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस कितने की बने 800 प्लस अब क्या करना 25% ऑफ किसका कॉस्ट प्राइस का 800, क्या हो गया 800 प्लस 25 अपॉन 100 इंटू 800। अब 800 को क्या करेंगे 100 से डिवाइड करेंगे, क्या मिलेगा हमको 8, तो हो गया 800 प्लस 25 इंटू 8, तो 800 प्लस 25 इंटू 8 करेंगे तो 200 मिलेगा, तो 800 प्लस 200 क्या मिलेगा 1000,
तो सेलिंग प्राइस कितनी आई 1000 रुपीज। ओके, प्रॉब्लम 16 देखते हैं। एन आइटम कॉस्ट प्राइस इज 200 रुपीज, इट इज मार्क अप बाई 15% एंड देन अ डिस्काउंट ऑफ 10% इज अप्लाइड, फाइंड द सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो इनिशियल कॉस्ट प्राइस हमको गिवन है कितना 200 रुपीज। ठीक है, पहला मार्कअप है कितना 15% का। ठीक है, तो 15% मार्कअप करने के बाद जो कॉस्ट प्राइस हमको कितनी मिलेगी, मार्कअप प्राइस कितनी हो जाएगी, कॉस्ट प्राइस प्लस मार्कअप परसेंटेज इंटू कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कितनी है 200 रुपीज, मार्कअप परसेंटेज कितना था 15%। 15% को हम 0.15 लिख सकते हैं इंटू 200, तो क्या मिलेगा 200 प्लस 30 इक्वल टू 230 रुपीज क्या है मार्कअप प्राइस। अब क्या बोला गया, जो मार्कअप प्राइस आई है उस पर कितने परसेंट का डिस्काउंट बोला गया है 10% का। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू क्या हो जाएगा, मार्कअप प्राइस माइनस डिस्काउंट परसेंटेज इंटू मार्कअप प्राइस। तो मार्कअप प्राइस कितना आया 230 रुपीज। ओके, कितने परसेंट का डिस्काउंट था 10% डिस्काउंट था, तो 10% को 0.10 लिख सकते हैं इंटू मार्कअप प्राइस 230। तो क्या मिला 230 माइनस 23, क्या मिला हमें 207 रुपीज। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस कितना आया 207 रुपीज। ओके, प्रॉब्लम 17 देखते हैं क्या है। एन आइटम्स कॉस्ट प्राइस इज 500 रुपीज, इट इज मार्क अप बाई 25% एंड देन डिस्काउंट ऑफ 15% इज अप्लाइड, फाइंड द सेलिंग प्राइस। प्रॉब्लम नंबर 17 भी प्रॉब्लम नंबर 16 के सिमिलर है। ओके, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, मार्कअप अमाउंट निकालेंगे। तो एक होता है कॉस्ट प्राइस इंटू मार्कअप परसेंटेज। तो कॉस्ट प्राइस कितनी है 500 रुपीज, मार्कअप परसेंटेज कितना है 25%। 25% को 0.25 लिख सकते हैं, तो 500 इंटू 0.25 इक्वल टू 125 रुपीज है, ये क्या है मार्कअप प्राइस। ओके, मार्कअप है, ठीक है, मार्कअप परसेंटेज गिवन था 25%। अब मार्कअप प्राइस इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस प्लस मार्कअप। कॉस्ट प्राइस कितनी थी 500 रुपीज, मार्कअप कितना आया 125 रुपीज, तो ऐड करने पर हमको क्या मिलेगा 625 रुपीज। ठीक है, अब डिस्काउंट इक्वल टू क्या होता है, मार्कअप प्राइस इंटू डिस्काउंट परसेंटेज। ये सेकंड केस, इसमें 15% का डिस्काउंट लगाया है ना, तो 625 आया मार्कअप प्राइस इंटू 15% को हम 0.15 लिख सकते हैं। इन दोनों का प्रोडक्ट करने पर हमको मिलेगा 93.75 रुपीज का क्या मिला डिस्काउंट। सेलिंग प्राइस इक्वल टू क्या हो जाएगा, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। ओके, तो मार्क प्राइस कितना था 625, ये लिख दिया, और डिस्काउंट कितना आया 93.75 रुपीज, तो ये 93.75 लिख दिया। तो इन दोनों को सिंप्लीफाई करने पर मिलेगा हमको 531.25 रुपीज। तो फाइनल सेलिंग प्राइस कितना आया 531.25 रुपीज। ओके, प्रॉब्लम 18 देखते हैं। एन आइटम्स कॉस्ट प्राइस इज 800 रुपीज, इट इज मार्क अप बाई 30% एंड देन डिस्काउंट ऑफ 20% इज अप्लाइड, फाइंड द सेलिंग प्राइस। प्रॉब्लम नंबर 18 भी प्रॉब्लम नंबर 16 एंड 17 के सिमिलर प्रॉब्लम है। ओके, तो मार्कअप निकालते हैं। सबसे पहले मार्कअप इक्वल टू क्या होता है, कॉस्ट प्राइस इंटू मार्कअप परसेंटेज। कॉस्ट प्राइस कितने की बने 800 इंटू मार्कअप परसेंटेज कितना के बने 30%, तो 30% को हम 0.30 लिख सकते हैं। तो 800 इंटू 0.30 दिस इक्वल टू 240 रुपीज। ओके, अब क्या करना है, कैलकुलेट द मार्कअप प्राइस आफ्टर द फर्स्ट मार्कअप। तो मार्कअप प्राइस इक्वल टू क्या होता है, कॉस्ट प्राइस प्लस मार्कअप। कॉस्ट प्राइस कितने की बनती है 800 रुपीज, मार्कअप प्राइस मार्कअप कितना है 240, तो मार्कअप प्राइस कितनी हो जाएगी 800 प्लस 240 इक्वल टू 1040 रुपीज। अब क्या निकालना है, डिस्काउंट इक्वल टू क्या होता है, मार्कअप प्राइस इंटू डिस्काउंट परसेंटेज। तो मार्कअप प्राइस कितना है 1040 रुपीज, डिस्काउंट परसेंटेज कितना है 20% इंटू 0.20, तो डिस्काउंट कितना मिला 208 रुपीज। सेलिंग प्राइस इक्वल टू क्या होता है, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। मार्क प्राइस इक्वल टू क्या है 1040 माइनस डिस्काउंट कितना है 208, तो हमें क्या मिलेगा 832 रुपीज। तो सेलिंग प्राइस कितने आई 832 रुपीज। ओके, प्रॉब्लम 19 देखते हैं क्या है। अ शॉपकीपर बॉट अ वॉच फॉर 200 रुपीज एंड मार्क इट अप 20%, लेटर ही ऑफर्ड अ 10% डिस्काउंट ऑन द मार्कअप प्राइस, कैलकुलेट द फाइनल सेलिंग प्राइस। सॉल्यूशन क्या है, सबसे पहले निकालेंगे मार्कअप अमाउंट क्या है 20% ऑफ कॉस्ट प्राइस। 20% को हम 0.20 लिख सकते हैं। कॉस्ट प्राइस क्या है 200 रुपीज, प्रोडक्ट करने पर हमको मिलेगा 40 रुपीज। मार्कअप अमाउंट कितना है 40 रुपीज। तो न्यू प्राइस आफ्टर मार्कअप क्या हो जाता है, कॉस्ट प्राइस प्लस मार्कअप अमाउंट। तो कॉस्ट प्राइस कितनी थी 200 रुपीज, मार्कअप अमाउंट कितना था 40, दोनों को ऐड करने पर हमें मिलेगा 240 रुपीज।
आफ्टर 10% डिस्काउंट द प्राइस बिकम 90% ऑफ द मार्कअप प्राइस। तो प्राइस आफ्टर डिस्काउंट क्या हो जाएगा 0.90 into 240 इक्वल टू 216। तो फाइनल सेलिंग प्राइस कितना आया 216 रुपीज। ओके, प्रॉब्लम 20 देखते हैं। अ रिटेलर मार्क अप अ पीस ऑफ ज्वेलरी बाई 15% एंड लेटर गेव अ 12% डिस्काउंट इफ द ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस वाज 350 रुपीज, कैलकुलेट द फाइनल सेलिंग प्राइस। सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले निकालेंगे मार्कअप अमाउंट कितना है 15% ऑफ कॉस्ट प्राइस सॉरी, ये हो गया 0.15। कॉस्ट प्राइस कितनी गिवन है 350 रुपीज, 350 तो सिंप्लीफाई करेंगे हमको मिलेगा 52.50। ओके, तो न्यू प्राइस आफ्टर मार्कअप क्या हो जाएगी कॉस्ट प्राइस प्लस मार्कअप अमाउंट। कॉस्ट प्राइस था 350, मार्कअप अमाउंट कितना आया था 52.50, तो ऐड करेंगे दोनों को हमें मिलेगा 402.50 रुपीज। अब क्या किया गया कि 12% का डिस्काउंट किया गया, तो आफ्टर 12% डिस्काउंट द प्राइस बिकम्स 88% ऑफ न्यू प्राइस आफ्टर मार्कअप। तो क्या होगा प्राइस आफ्टर डिस्काउंट क्या मिलेगा 0.88 into 402 into 50। प्रोडक्ट करने पर हमको मिलेगा अप्रोक्सीमेटली 354.30 रुपीज। तो फाइनल सेलिंग प्राइस कितना आया 354.30 रुपीज। ओके, तो स्टूडेंट आज हमने प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड 20 क्वेश्चन किए हैं। अब आने वाले नेक्स्ट लेक्चर्स में हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस से कॉन्सेप्ट का, जिनमें प्रॉफिट एंड लॉस के कॉन्सेप्ट का यूज किया गया। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।